सन 2001 अफगानिस्तान में अमेरिकी ट्रूप्स की एंट्री। 20 सालों तक एक हारी हुई जंग लड़ने के बाद दुनिया की इस मोस्ट पावरफुल आर्मी को भी यहां से खाली हाथ लौटकर जाना पड़ा, जिसके बाद तालिबान ने अब मानो इस देश पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। 1979 में सोवियत संघ ने भी अफगानिस्तान पर चढ़ाई की थी, लेकिन 9 साल लड़ने के बाद वो भी अफगानिस्तान जीत ना पाए और इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर भी 3 अलग अलग मौकों पर यहाँ अपना हाथ जला चुका है। दोस्तों, आज अफगानिस्तान की पूरी पॉपुलेशन हमारे उड़ीसा स्टेट से भी कम है और इलाका इतना बड़ा है कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश भी मिला दे तो भी कम पड़े। तो फिर वो क्या कारण है कि इतनी विरली पॉपुलेशन वाले इस देश को आज तक हिस्ट्री की माइटी से माइटी फोर्सेस भी जीत नहीं पाई? और क्यों कहते हैं अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स? जानेंगे इन्हीं कुछ एक्साइटिंग सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। Factify. Facts on your face. दोस्तों, दुनिया के कई देशों ने अफगानिस्तान पर राज करने के मंसूबे बनाए और इस पर चढ़ाई की, पर चाहे वो दुनिया की कोई भी फोर्स क्यों ना रही हो, लेकिन उन्हें यहाँ टिके रहने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा और थक हार कर हार का भी। अब इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे ऑब्वियस है अफगानिस्तान की जियोग्राफी, माने की भूगोल। दोस्तों, अगर आप अफगानिस्तान के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये एशिया के 6 देश, जिनमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और उज्बेकिस्तान शामिल हैं, के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। अब अगर किसी भी फोर्स को अफगानिस्तान पर अटैक करना हो तो उन्हें इनमें से किसी न किसी एक देश से होकर जाना होगा, जिसके लिए उन्हें इन देशों की फुल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी इनमें से किसी एक देश से पार पाकर कोई अफगानिस्तान की सीमा में पहुंच भी जाता है, तब उसका सामना होता है इस देश की हद से ज्यादा मुश्किल टेरेन से। इस देश का 75% इलाका पहाड़ी है और हिंदू कुश की ऊंची बर्फीली चोटियों की अलग अलग वादियों में बिखरा हुआ ये देश अपनी इसी ज्योग्राफी की वजह से एशिया के दिल में होने के बावजूद भी अंडर पॉपुलेटेड और आइसोलेटेड रहा है। अफगानिस्तान के लोगों पर जब भी बाहरी हमला हुआ है, उन्होंने इसी पहाड़ी टेरेन को बचने और अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया है। ये पहाड़ इतने खतरनाक हैं कि इन्हें पार कर पाना आज की मॉडर्न आर्मीज के लिए भी एक मुश्किल चुनौती है। इन पहाड़ों में अफगानी फाइटर्स के स्ट्रेटेजिक ठिकाने और पोस्ट हैं, जो दूसरी सेनाओं को इन्हें पार नहीं करने देते। खैबर पास एक ऐसा ही बेहद इंपॉर्टेंट रूट है जो अफगानिस्तान को हिंदू कुश पहाड़ों के रास्ते पाकिस्तान से जोड़ता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन तालिबान के हथियारों से लेकर अमेरिकन आर्मी की सप्लाईज तक सब इसी रूट से पहले अफगानिस्तान आता था। फिर साल 2009 में तालिबान ने सिर्फ अपने इस एक रूट को पुल उड़ाकर ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को अपनी आर्मी के लिए सप्लाईज अफगानिस्तान के दूसरे पड़ोसी देशों के जरिए पहुंचानी पड़ी, जो जाहिर है पहले से कहीं महंगा था। दोस्तों, अफगानिस्तान में अच्छे रोड्स की बहुत कमी है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जब 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की थी, तब इस पूरे देश में सिर्फ 50 किलोमीटर पक्का रोड था। जी हाँ, सिर्फ 50 किलोमीटर। सोवियत संघ से जंग के दौरान अफगान मुजाहिदीन सोवियत कानवाई को ऐसी जगह फंसाते थे जहां से उनके पास बचने का कोई चांस ही नहीं रहता था। एम्बुश करने के बाद ये फाइटर्स पहाड़ों में कहां गायब हो जाते थे, सोवियत समझ तक नहीं पाते थे। इसके अलावा अफगानिस्तान में कहीं पहाड़ हैं, तो कहीं पठार और कहीं रेगिस्तान। ऐसे में यहाँ पर माइल रोड कंस्ट्रक्शन का खर्च ही कम से कम $5 मिलियन आता है, जो इस गरीब देश के लिए उठाना मुमकिन नहीं। दूसरा, यहाँ एक और गौर करने वाली बात ये है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर्स हमारे देश की तरह जियोग्राफिकली डिवाइडेड नहीं है, बल्कि ये सरहदें अलग अलग वक्त में आए इन्वेडर्स और शहंशाहों द्वारा बदलती बनती रही। तालिबान और मुजाहिदीन जैसे ग्रुप्स भी अफगानिस्तान के शहरों में राज करने की बजाय अफगानिस्तान के इन बॉर्डर्स पर ही डेरा डालते हैं, जिससे न सिर्फ बाहरी लिंक टूट जाते हैं, बल्कि सप्लाईज पर भी उनका कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, केरला की जनसंख्या से महज कुछ ज्यादा है अफगानिस्तान की पूरी पॉपुलेशन, जो 14 एथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप्स और सैकड़ों कबीलों में बटी हुई है। इन एथनिक ट्राइब्स में उज्बेक, ताजिक और पश्तून ऐसे मेजर ग्रुप्स हैं
जो अलग अलग अफगान बॉर्डर्स के दोनों तरफ सदियों से रहते बसते आए हैं। अब पश्तूनों को ही ले लीजिए, ये अफगानिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन का हिस्सा है, लेकिन यहाँ से दोगुने पश्तून पड़ोसी देश पाकिस्तान में बसते हैं, जहाँ ये माइनॉरिटी है। दोस्तों, इन बॉर्डर्स पर रहने वाली ज्यादातर आबादी वेस्टर्न जियोग्राफर्स द्वारा बनाई गई इन सरहदों को ज्यादा कुछ नहीं मानती। ऐसे में जब भी कोई इन पर हमला करता है तो ये लोग बॉर्डर पार करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ पनाह ले लेते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की ही बात करें तो इस बॉर्डर पर 235 अलग अलग क्रॉसिंग्स और पहाड़ी रास्ते हैं, जिनके जरिए मुजाहिदीन हो, उनके हथियार हो या फिर ड्रग्स, ये बहुत ही आसानी से स्मगल किए जा सकते हैं। जून 2021 में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इस बॉर्डर की फेंसिंग कंप्लीट कर ली है और अब सिर्फ 16 सरकारी क्रॉसिंग्स पर ही ये बॉर्डर पार किया जा सकता है। लेकिन ये फेंसिंग्स पहाड़ी रास्तों के माहिर इन मुजाहिदीन फाइटर्स को रोक पाएंगी, ऐसा लगता नहीं। इसके अलावा अफगानिस्तान की पॉपुलेशन इस देश की दर्जनों अलग अलग घाटियों में बसी हुई है और ये मैजेस्टिक माउंटेन रेंजेस एक घाटी को दूसरी घाटी से ही इतना आइसोलेट कर देती हैं कि इनके आपस में ही सप्लाई और ट्रांसपोर्ट एक बड़ी चुनौती होता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान के प्रांत सदियों से ही अपनी छोटी छोटी ऑटोनोमस स्टेट्स चलाते आए हैं। ऐसे में किसी बाहरी के लिए ये एक ही देश में कई अलग अलग देशों पर बारी बारी से कब्जा करने जैसा होता है और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है इन पर शासन बनाए रखना। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जो जंग हथियारों से ना जीती जा सके वो पैसे से लड़ी जाती है, लेकिन यहाँ भी अफगान पीछे नहीं है। यहाँ अफीम की खूब खेती होती है और दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं यहाँ अफगानिस्तान में बनी अफीम और हेरोइन नहीं पहुँचती। दुनिया में बनने वाली कुल हेरोइन का 80% हिस्सा यहीं अफगानिस्तान में बनता है। मुजाहिदीन और गुरिल्ला फाइटर्स हेरोइन और अफीम के इस धंधे को धड़ल्ले से चलाते हैं और इसके चलते वो करोड़ों अरबों का मुनाफा भी कमाते हैं। अपने इलीगल ड्रग्स के इस धंधे के दम पर ही तालिबान आज दुनिया की सबसे अमीर नॉन स्टेट फोर्स बन चुकी है और अमेरिका के जाने के बाद अब ये ज्यादा दिनों तक नॉन स्टेट भी नहीं रहने वाली। इसके अलावा इस इलिसिट ट्रेड का मुनाफा मुजाहिदीन लोकल किसानों में भी बांटते हैं, जिससे उन्हें लोकल सपोर्ट की कमी कभी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये थे वो 4 सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से अफगानिस्तान पर कब्जा करना इम्पॉसिबल है। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आपको बता दूं कि बहुत चांसेस हैं कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने के चलते ये वीडियो भी YouTube डिमोनेटाइज कर दे। लेकिन आप मेरी मदद कर सकते हैं इस चैनल की रीच बढ़ाकर। अगर वीडियो खत्म होने के बाद दोस्तों आपको लगे कि इस वीडियो से आपने कुछ इंटरेस्टिंग सीखा है तो प्लीज इसे शेयर करें अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ जो मुमकिन है जुड़ सकें फैक्टिफाइड के हमारे इस सफर पर। आइए अब बहुत ब्रीफली जानते हैं कि पिछले 200 सालों में ये सबक किस किस पावरफुल आर्मी ने सीखा। एंग्लो अफगान वॉर्स। दोस्तों, भारत पर कब्जा करने के बाद ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को भी कब्जाने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने 3 अलग अलग मौकों पर 1839 में, 1878 में और फिर 1919 में अफगानिस्तान के साथ 3 युद्ध लड़े, जिन्हें एंग्लो अफगान वॉर्स भी कहा जाता है। 1919 में तीसरी एंग्लो अफगान वॉर के बाद ब्रिटेन ने अफगान को एक आजाद देश घोषित कर दिया, जिसके बाद वो खुद यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाकर वापस लौट गए। सोवियत अफगान वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ की नजर जब पड़ोसी अफगानिस्तान पर पड़ी, तब उसे नजर आया सेंट्रल एशिया का एक बड़ा इलाका जिसका कोई भी परमानेंट रूलर नहीं था। लेकिन शायद तब सोवियत संघ का हमारे आज डिस्कस किए गए 4 पॉइंट्स की तरफ ख्याल नहीं गया होगा। इसीलिए तो 10 साल की एक बेसलेस वॉर लड़ने के बाद सोवियत संघ को भी इस देश से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। कुछ हिस्टोरियंस तो इस सोवियत अफगान वॉर को सोवियत संघ के टूटने का एक अहम कारण मानते हैं। लेकिन इसी जंग ने अफगानिस्तान में तालिबान नाम के संगठन को भी जन्म दिया, जिसने आने वाले दशकों में अफगानिस्तान की मानो तस्वीर ही बदल दी। अमेरिकन अफगान वॉर। और फिर दोस्तों, जब तालिबान जैसा नाग पालने वाले अमेरिका को ही तालिबान ने डसा, तब 9/11 का बदला लेने और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए 2001 में अमेरिका ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान भेजी। लेकिन $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा खर्च करने और 20 सालों तक अफगानिस्तान में अपनी आर्मी तैनात रखने के बाद भी अमेरिका को वो नहीं मिल पाया जो वो चाहता था। और अब फाइनली अमेरिका ने भी अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। दोस्तों, इतिहास में इन सभी देशों की आर्मीज
अफगानिस्तान से तब टकराई जब वो अपनी मोस्ट पावरफुल पोजीशन में थी, लेकिन हार्श जियोग्राफिकल और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के चलते उन्होंने यहाँ आकर सिर्फ अपनी मैन पावर खोई है और अरबों रुपए डुबाए हैं। ये 200 साल का इतिहास तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा है इस ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री में। खैर, अब तो आप भी जानते हैं कि क्यों कोई भी देश आज तक अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाया। जाते जाते हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इन अफगानियों ने अपने सभी बाहरी दुश्मनों का मुकाबला डटकर किया है, उसी तरह सभी अफगान भाई और बहन इन अंदरूनी मुश्किलों से भी निजात पा लेंगे। ये लड़ाई उन्हें खुद ही लड़नी होगी और इसमें मदद के लिए दुनिया की ओर देखना बेमानी से ज्यादा कुछ और नहीं लगता। खैर दोस्तों, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जल्द फिर लेकर आऊंगा मैं आपके लिए ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक खुश रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत